हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लास लेता हूँ रोज़ सुबह 11 बजे। और ये जो आपकी क्लास होती है हिंदी में, मैं मतलब हिंदी पूरी टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको कई टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। संधि आपकी आज से ही स्टार्ट हो रही है। अगर आप इस क्लास में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप पहली बार अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरीके से क्लास जो है वो अटेंड करना है। दिक्कत आ रही हो तो अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करना, यूपी कैटेगरी को सिलेक्ट करना और वहाँ पर मुझे तारिक सर्वर के नाम से सर्च करना, तो मैं आपको मिल जाऊंगा। क्लास अनलॉक करने के लिए इंडियन स्टडी कोड अप्लाई करना, तो आपका काम भी हो जाएगा। अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चंस के उत्तर प्रदेश के कुल कर्मकारों में से सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित है। यानी कि उत्तर प्रदेश के जो कुल कर्मचारी हैं उसमें सबसे ज्यादा कर्मचारी किस काम में नियोजित हैं या किस क्षेत्र में नियोजित हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र में। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला सुचेता कृपलानी थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो, इस क्वेश्चन से आपको दो क्वेश्चंस याद हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन थी, उनका नाम था कुमारी मायावती। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रुहेलखंड विकास योजना कब शुरू की गई थी, ये हमसे पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रुहेलखंड विकास योजना कब शुरू की गई थी, तो आपका सही आंसर है 2 जनवरी 1991, यानी कि 2 जनवरी 1991 में ये शुरू की गई थी। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, संविधान जो आपका टॉपिक रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम यूपीएसआई की दृष्टि से। अगर आप बोलोगे, कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि आप संविधान जो पढ़ा रहे हैं उसको ऑब्जेक्टिव ना पढ़ा के आप पहले उसके क्या करवाइए, जैसे राष्ट्रपति कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो राष्ट्रपति के बारे में पूरा बता दीजिए, फिर उसके बाद उस वीडियो के एंड में आप उसके ऑब्जेक्टिव कराइए। तो ये तरीका मुझे भी अच्छा लगा है और मैं चाहता भी ऐसा ही हूँ, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं इस तरीके से पढ़ाना शुरू कर सकता हूँ, मुझे कहीं भी कोई भी पढ़ाने में कोई भी दिक्कत नहीं है ना। मैं बेसिकली मैथ का टीचर हूँ, लेकिन आपको ये पढ़ा देता हूँ। मैथ अभी आपने मेरे से पढ़ी ही नहीं है। जिस दिन मैथ पढ़ लोगे तो आप ये समझ लो कि मैथ में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 2 जनवरी 1991। तो कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा दोस्तों प्लीज। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है, तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका भारतेंदु हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी किसने, तो सत्यम शिवम सुंदरम की जो रचना है ये की थी आपकी शिवनंदन नोटियाल ने। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, किसने की थी, शिवनंदन नोटियाल ने। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक कौन सा क्षेत्र विकसित हुआ है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र विकसित हुआ है तो उस क्षेत्र का नाम है पश्चिमी क्षेत्र। पहला ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित या संबंध नहीं रखते हैं, ये हमसे पूछा गया है। अब चार ऑप्शंस हैं, इसमें से एक ऐसे हैं जो कथक नृत्य से संबंध नहीं रखते हैं, बाकी सब तो कथक नृत्य से संबंधित रखते हैं। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका ध्रुव तारा जोशी। चौथा ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि बिंदादिन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ये सारे के सारे जो व्यक्ति हैं ये कथक नृत्य शैली के हैं। और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है, या उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य क्या है, कथक।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की? तो उस समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। ये क्वेश्चंस पहले ही पढ़ा चुका हूँ, रिपीट था, पता होना चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चंस दो एक इसलिए ले आता हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था किसने? ये हमसे पूछा गया है। तो चित्रकला की मुगल शैली का जो प्रारंभ है ये जहांगीर ने किया था। दूसरा ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है किससे? तो उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग जो है ये व्यापार कर से प्राप्त होता है। किससे बच्चों? व्यापार कर से प्राप्त होता है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का जो सबसे बड़ा भाग है ये व्यापार कर से प्राप्त होता है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मूल वर्धित कर वैट यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स लागू हुआ था कब? ये हमसे पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में मूल वर्धित कर अर्थात वैल्यू एडिड टैक्स जो आपका लागू हुआ था ये हुआ था आपका 1 जनवरी 2008 से, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का जो आपका गठन है ये किया गया आपका सन 1971 में। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का जो ढांचा है ये है आपका द्विसदनात्मक। कैसा है दोस्तों? अच्छा, स्तरीय की बात हो रही है तो ये आपका त्रिस्तरीय है। कैसा है? त्रिस्तरीय, ठीक है। यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? लोक नृत्य के बारे में भी मोस्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसा लोक नृत्य जो ब्रज क्षेत्र का हो तो वो है आपका चरकुला नृत्य। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश व्यापार कर का सर्वाधिक संगठन कहाँ किया जाता है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश व्यापार कर का सर्वाधिक संगठन कहाँ किया जाता है? तो आपका जो सही आंसर है वह आपका लखनऊ। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है इसलिए मैंने आपको बताया है। उत्तर प्रदेश में आसरा योजना की शुरुआत कब से की गई? तो उत्तर प्रदेश में आसरा योजना की शुरुआत 2007 से 8 के बीच की गई। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है कहाँ पर? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है ये आपका लखनऊ में स्थित है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोक आयुक्त कौन थे? ये हमसे पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त की अगर हम बात करें तो वह कौन थे? उनका नाम है न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकायुक्त थे आपके न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल। ग्राम पंचायत के गठन में कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो ग्राम पंचायत के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 40। पहला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है? तो ब्रज क्षेत्र में कौन सा गाया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा रसिया। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कुछ किस उद्योग हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? तो फर्रुखाबाद किस लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है छपाई फर्मा उद्योग। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से किस में गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम परिवार पाए जाते हैं? सबसे कम, तो सबसे कम पाए जाते हैं बागपत में। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है या कहाँ है? ये हमसे पूछा गया है। तो तानसेन का मकबरा जो है ये ग्वालियर में स्थित है और ग्वालियर जो है ये एमपी में आता है। झांसी के बिल्कुल करीब है, 100 किलोमीटर दूर। वो इसलिए क्योंकि मैं झांसी से रहता हूँ इसलिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आर्थिक विकास वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है क्या? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आर्थिक विकास वृद्धि का जो लक्ष्य लगा गया है ये आपका 10% का। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन के किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है?
तो आसानी से आप बता सकते हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोकसभा की 80 जबकि राज्यसभा की 31 सीटें रखता है, इसलिए उत्तर प्रदेश को चुनाव की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। तो ये थे आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं। अब आपसे एक क्वेश्चंस पूछने जाऊंगा मैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का आपका क्वेश्चंस कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? लोहा एवं इस्पात, पटसन, चमड़ा या चीनी उद्योग? तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है कि आप ना बता पाएं, तो कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चंस का आंसर बताने की। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।